भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देव शास गुरु की जय। नवदेवताओं की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। जैन धर्म की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। नमोकार महामंत्र की जय। मानतुंगम आचार्य स्वामी की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाणं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समस्त जीवों को, समस्त प्राणी मात्र को, समस्त जैन समाज को, एस ग्रुप को एवं समस्त जो भी मेरे भक्त हैं, जो सहयोगी हैं, उन सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। रविवार के दिन प्रातः काल मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आज के दिन मैं आपको भक्तामर का बार बार काल की तरफ चलने हैं, इसको बड़े आनंद पूर्वक लेना है तुमको। इसका महत्व क्या है? 12वें नंबर का महत्व बताया है अद्वितीय सुंदर। क्या? अद्वितीय सुंदर रूप। भगवान का जो सुंदर रूप है अद्वितीय है, उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। देख के मोहित हो जाता है। कौन? सौधर्म इंद्र। जब वो बालक अवस्था के अंदर उनका जन्म होता है तो वो भगवान को देखने के लिए लालित हो जाता है और अपनी हजारों आंखों से, नेत्रों से वो उनको निहारना चाहता है और तड़पता है वो, ये भगवान, मैं कब आपको अपने हाथों में उठाऊंगा और कब आपको मैं सुमेरु पर्वत पे लेके आपका जिनाभिषेक कराऊंगा। देखिए, तो उनके सुंदर रूप, इतना रूप है, कैसे हुआ भाई? तीर्थंकर है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, अब देखते हैं। अद्वितीय सुंदर रूप। इस काव्य से आपको क्या मिलेगा? इस काव्य से आपको एक शांति रूप जो होती है ना शक्ति, वो मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? शांति रूप शक्ति मिलेगी आपको, बिल्कुल शांति। तो क्या है? ए शांति राग रुचिवी परमाणु विस्त्वम्। ए शांति राग रुचिवी परमाणु विस्त्वम्। निर्मापितस्त्रिभुवनेक ललामभूत। निर्मापितस्य त्रिभुवनेक ललामभूत। तावन्त एव खलु तेऽप्यन्वा पृथिव्यां यत्ते समानं परं नैरूपमस्ति। क्या कह रहे हैं? हे शांत राग रुचिवी परमाणु विस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनेक ललाम भूत। तावन्त एव खलु वेण्यं पृथिव्यां यति समान नम परम नहीं रूप मस्ती। फिर सुनिए, ये शांति राग रुचिवी परमाणु विस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनेक ललामभूत। तावन्त एव खलु तेऽप्यन्वा पृथिव्यां यति समानं परम नहीं रूप मस्ती।
मानतो महाभारताचार्य स्वामी ने तो इसको संस्कृत में बसंत का छम्मे और 13 अक्षर बना के और चिन्हों का उपयोग कर दिया। लेकिन हमको संस्कृत नहीं पढ़ना आती, हम अज्ञानी हैं, इसलिए हमको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्ञाता लोगों के पास बैठना पड़ेगा, ज्ञानी लोगों के पास बैठना पड़ेगा, अज्ञानियों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास बैठना पड़ेगा। तब हमको समझ में आएगी कि संस्कृत में क्या होता है। साहित्य और चिन्ह होते नहीं होते, साहित्य और व्याकरण से बनते नहीं होती, तो चिन्ह होते नहीं होते और चिन्ह का अर्थ होता ही नहीं होता। इसलिए अपन को उच्चारण नहीं आता, इसीलिए अपन को सीखना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी भक्तामल को जो अपन कर रहे हैं वो अब क्या पढ़ूंगा। अभी तो मैंने पूरा पाठ पढ़ा था जो मानतो महाभारताचार्य स्वामी ने लिखा है, लेकिन अब मैं उच्चारण पाठ पढ़ूंगा। उच्चारण पाठ कैसे उच्चारण करना है? शांति राग रुचि परमाणु विस्तार, शांति राग रुचि परमाणु विस्तार, निर्मापिता त्रिभुवनम एक ललाभूत, तावन्तेव खलु ते अपि एन्वा पृथिव्या, यते समानम् अपरं नैरूपम् अस्ति। फिर पढ़ता हूँ आपके सामने। ये शांति राग रुचि परमाणु विहित्वा, निर्मापितस् त्रिभुवनम् एक ललाभूत, तावन्त एव खलु ते अपि एन्वा पृथिव्या, यते समानम् अपरं नैरूपम् अस्ति। अब मैं आपको राग के साथ चलते हैं। ये शांति राग रुचि परमाणु वित्वम, निर्मापिता त्रिभुवनेक ललामभूत, तावन्त एव खलु ते अपरं पृथिव्या, यते समानम् अपरं नैरूपम् अस्ति। अब क्या कर रहा हूं? अब मैं अपनी जो बनाई है मैंने आदिनाथ भगवान के ऊपर, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, पारसनाथ भी प्यारे हैं, पहुंचोरी सो भी प्यारे हैं। इनके गुणों को हम शीस नवाए नवाए, ये शांति राग रुचि परमाणु निर्मापिता त्रिभुवन एक ललामभूत, तावन्त एव भूते अभिन्न पृथिव्या, यते समानम् अपरं नैरूपम् अस्ति। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं आए तो फिर पूछ सकते हैं, संस्कृत के PhD B.Ed वालों से पूछ सकते हैं, और नहीं तो 1:30 बजे से और 5 बजे के बीच में आप जहाँ मैं हूँ वहाँ आ सकते हैं। और नहीं तो जो नंबर से आपको ये जा रहा है उस नंबर पे भी आप इन भैया को फ़ोन कर सकते हैं और अपना पूछ सकते हैं। और फिर भी यदि आपको नहीं है तो फिर आप मेरे पास आ जाएं, आपको मैं और भी इसमें डीपली बता सकते हैं। आज के लिए इतना है। आज मैं इसका क्या कह रहा हूँ, एक गाय की कहावत है, ये है अद्वितीय सुंदर रूप, अद्वितीय सुंदर रूप, अद्वितीय सुंदर रूप के लिए है ना, आपको शांति रूप मिलेगी, बिल्कुल शांति रूप।
है ना। तो अपन को क्या करना है, अब इसका अर्थ समझना है। क्या समझना है कि क्या कह रहे हैं, त्रिभुवने ललाम भूत, हे त्रिभुवन, हे त्रिभुवन, हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण त्वनम आप ए जिन शांत राग रुचवी, शांत रस से उज्जवल परमाणुओं से निर्मा पिता रचे गए हैं। खलु निश्चय ही प्रतिभा पृथ्वी पर ते अनवा अपि ये अणु आपके समान अपरम रूपम, दूसरा रूप नहीं है। हे प्रभु, उतने ही थे जितने परमाणु हैं, तो आपके जैसा इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? 100 धर्मी इंद्र भी बोल रहे हैं, इंद्र भी बोल रहे हैं, कुबेर भी बोल रहे हैं, और क्या है, अरबपति भी बोल रहे हैं, खरबपति भी बोल रहे हैं, कंगाल भी बोल रहा है, दरिद्री भी बोल रहा है कि हे भगवान, आज सभी आपके गुणों की प्राप्ति कर रहे हैं प्रभु, और आपके गुणगान करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए शांत मुद्रा के अंदर जब आपको कोई देखता है तो वो ललायित हो जाता है। हो भगवान, आहा कैसे प्रभु है, कैसी ललायत है, कैसी लालिमा छा रही है। सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई उनके सामने। क्या? सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। तो क्या कह रहे हैं, अपन ने क्या कहा, हे त्रिभुवन, हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण, आप जिन शांत रस से उज्जवल परमाणुओं से रचे गए हैं, निश्चय ही पृथ्वी पर अति आप जैसा कोई नहीं है, ना होगा और ना है। जब भी होगा वो तीर्थंकर तो होंगे, लेकिन और कोई आपके समान दूसरा कोई भी रूप नहीं हो सकता। जो रूप आपके अंदर है वो रूप आपका है। आपके सामने तो सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है प्रभु, फीकी पड़ जाती है। वो तपस्या, आपकी अनमोल तपस्या से ये खजाना मिला है प्रभु आपको। पिछले जन्म में आपने कितने पुण्य अर्जित किए होंगे, जब जाके आपको ये पदवी मिली, और आप इस अरहंत अवस्था में के साथ में तीर्थंकर की जो पदवी आपको मिली, तीर्थंकर के जो आपको उपमा मिली, तीर्थंकर के पुण्य से आपको जो प्राप्ति मिली, वो कोई उसकी कोई व्याख्यान नहीं कर सकता ही है। अज्ञानी है सब, मैं भी अज्ञानी, सब अज्ञानी, कोई आपकी इतनी नहीं कर, आपके गुणों का चिंतन कर दिया मानतो मामाचार्य स्वामी ने। धन्य है वो मानतो मामाचार्य स्वामी, जिन्होंने एक भक्तामल की रचना कर दी, और क्या क्या छंद, क्या क्या चीज डाल दी। हो भाग्य हमारे, जो हमको उनके द्वारा दिया गया भक्तामल स्तोत्र हम आपके सामने आपकी स्तुति के लिए पढ़ रहे हैं प्रभु, और समाज को एक अच्छा वातावरण देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मेरा आप सबको आशीर्वाद है प्रभु। 3 लोक के नाथ देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु, नमोस्तु। 3 करुणा गुणराज को मेरा नमोस्तु, मानतो मामाचार्य स्वामी को नमोस्तु। भक्तामल स्तोत्र की जय, नमोकार मंत्र की जय। एवं इसमें आज जाप क्या करना है, इसका जाप रिद्धि सिद्धि है, वो मंत्र अलग है, वो आप लोग देख लीजिए, और कहीं नहीं मिले तो फिर मैं बोलूँगा कल सारे उसके। और साथ में क्या करना है आपको, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। इस तरह से जाप कर सकते हैं। जाप है ना, आपका अंदर खूब शुभ मंगल हो, आशीर्वाद हो, और खूब धीरे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे थे और आज हम लोग क्या बोल रहे हैं। और जब इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा,
और आपके जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो सब काम बनने लगे, तब आप समझना कि मैं पहले से ही पढ़ रही थी या आज से ही पढ़ रही हूँ। आज नेगेटिव जा रहा है मेरा या पहले नेगेटिव जा रहा था, अब मेरा पॉजिटिव जा रहा है, तब जाओगे। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं और अच्छा पढ़ाएं, यही मेरा आशीर्वाद है आपको। आशीर्वाद आशीर्वाद 128 सागर महाराज का आशीर्वाद, सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मंगल हो, सबके व्यापार धंधे रोजगारों में फायदा हो, धर्म में वृद्धि हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद।